रसना कटी जाई गिरे जिससे कबहू हरि के गुण गाया नहीं। हिया फाटी पर जिसने प्रभु के मन मोहन रूप समाया नहीं। यदि पाया नहीं जे माधव को तो जीवन में कुछ पाया नहीं। यदि पाया नहीं जे कंद भगवान की। आगे चलकर नवयोगेश्वरों की कथा है। आगे चलकर दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है। 24 की तो व्याख्या नहीं हो सकती है, लेकिन आप जान लीजिए 24 गुरुओं से लिया था, केवल शिक्षा लिया था। कान खोल कर सुन लो, कहा हमारे कैया गुरु जो कान में दीक्षा देते हैं, दीक्षा का गुरु एक होता है, शिक्षा के गुरु अनेक होते हैं। कोई प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा तो जो पढ़ाने वाले वो भी गुरु कहे जाते हैं, नहीं कहे जाते। उससे ऊपर शिक्षा पे गया तो ये भी गुरु कहे जाते हैं। शास्त्रीय आचार्य की डिग्री धारण किया तो उनको पढ़ाने वाले भी गुरु कहे जाते हैं। 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण किया था दत्तात्रेय जी ने। दीक्षा का गुरु एक होता है। गोविंद की लीला आगे चलकर समय अपनी आबाद गति की ओर है। भगवान गोविंद ने जब सारे यदुवंशियों का विनाश कराने के बाद भगवान बैठे हुए हैं बेद द्वारिका में, द्वारिकापुरी में बैठे हुए हैं भगवान गोविंद। उसी समय भागवत में तो वर्णन नहीं है, लेकिन बहेलिया केवल लिखा गया है। लेकिन गर्ग संहिता में बात लिखी गई कि बाली ने अंत समय भगवान से प्रार्थना किया था कि हे गोविंद, कुछ लोग कहते हैं कि अंगद ने प्रार्थना किया था कि पिता के हत्यारे की बदला पुत्र को लेना चाहिए। छिप कर आपने मेरे ऊपर बाण का प्रहार किया है, तो हे प्रभु कुछ मैं भी करूं। तो भगवान ने कहा तुम्हारी मनोकामना जो है द्वापर में पूरी होगी। वही बहेलिये के रूप में अवतरित हुआ। भगवान दक्षिणामुख बैठकर मुरली की तान सुंदर बजा रहे हैं। उसी समय उनके पद चिन्ह दिखाई पड़े तो उसमें कभी उसको मोर दिखाई पड़ता है, कभी भगवान सिंह के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो सोचता है कोई जीव है। बहेलिया जो है बाण बनाकर मारा और भगवान के चरणार बिंद में लगा। भगवान तो अंतर्यामी थे, भगवान को कोई उतार एक प्रकाश पुंज यहाँ से स्वर्गारोहण कर गया। भगवान स्वर्ग लोक की ओर गमन कर गए। प्रेम तोले आनंद कंद भगवान की जय हो। 125 वर्ष की अवस्था में भगवान यहाँ से द्वारिकापुरी से गमन करते हैं। आगे चलकर हम आप 12वें स्कंद में प्रवेश करें। 12वें स्कंद में सुखदेव बाबा जी राजा परीक्षित जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, अब भी कुछ सुनने की इच्छा है? कहा भी मेरा मोह दूर नहीं हुआ। कहा अच्छा, अभी तुम मर जाओगे? कहा महाराज मरना तो पड़े, जब भगवान को जाना पड़ा तो धरती इसका नमोई मृत्युलोक है, जाना तो पड़ेगा ही। तब सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्रश्न का तुम उत्तर दो। कहा क्या बात है महाराज? कहा एक राजा थे, एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। तो जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो वहां उनको मध्य रात्रि में एक कुटिया दिखाई पड़ी। जंगल में जब भटक गए तो भटकने के बाद उनको एक कुटिया दिखाई पड़ी। कहीं मलमूत्र आदि लगे हुए हैं, कहीं मांस की दुर्गंध आ रही है, बड़ी दुर्गंध युक्त वह कुटिया थी। लेकिन रात्रि में अब जाएं कहाँ जाएं? राजा विचार करते हैं और उसके अंदर रहने वाले व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं, कुटिया के मालिक से, कि एक रात्रि के लिए कुटिया मुझे दे दीजिए। एक रात्रि में यहाँ विश्राम कर लूं, अगले दिन प्रस्थान कर जाऊंगा। कुटिया के मालिक ने कहा कि जो हमारी कुटिया में एक बार प्रवेश कर जाता है वो यहाँ से जाता बड़ी झंझट होती है जाते समय। इसलिए झंझट आजकल जान लग कि घर दे दे भाड़े पे,
तो भाड़े पे आप घर दे दिए हैं तब तक परेशानी नहीं हो, जब तक आप ही समझे तक भाड़े घरे में। और जौने दिन भाड़ा वाला घर आपन समझ ले तब दोनों जने का लड़बा, मुकदमा लड़बा, ऐसा नहीं होगा। काई जो घर में आ जाता है जाबे ही नहीं करता है, बड़ी झंझट होती है। हाँ, इतना दुर्गंध युक्त घर है, इसमें हम क्यों रहेंगे, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। केवल एक रात्रि काटने के लिए दे दी, एक रात्रि रहने के लिए मकान दे दिया, कुटिया दे दी। हे राजन, अगले दिन प्रातः कालीन बेला में मकान मालिक ने कहा कुटिया खाली करो। अब राजा कुटिया नहीं खाली कर रहा है, तो बताओ राजन क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा वो मूर्ख राजा है, दुर्गंध युक्त कुटिया में रहने के लिए मार कर रहा है, उसको कुटिया वैसे छोड़ देना चाहिए। अगले दिन जब बात हुई थी वैसे रुकना नहीं चाहिए, किसी प्रकार से रुक भी गया तो अगले दिन खाली कर देना चाहिए, इसमें कौन से संशय की बात। सुखदेव बाबा जी कहते हैं राजन कान खोल करके सुनो, वो कुटिया दूसरी कोई नहीं है, तुम्हारा शरीर ही है, हाड़ मांस के ढेर से बना हुआ है, दुर्गंध युक्त यह कुटिया है जिसका नाम है शरीर। जो सरी हुई चीज है, इसमें तेल फूले लगा के जो महका रहे हो, चमका रहे हो, इस शरीर में जब वह जीव आत्मा भटकते भटकते एक रात्रि विश्राम करने के लिए प्रवेश की तो माया देवी आकर घेर लिया, पुत्र परिवार इष्ट मित्र उसी में लग गया, कुटिया खाली नहीं करना चाहता है। ईमानदारी से बताओ, आप लोग यात्रा करते हैं, यात्रा करते समय कितने दिन पहले से रिजर्वेशन कराते हैं? 4 महीना पहले। अच्छा, और किसी न किसी कारण से वो 4 महीने की यात्रा आपकी कैंसिल हो सकती है कि नहीं हो सकती है? इनके इन प्रकार कैंसिल हो सकती है, ट्रेनें कैंसिल हो जाए, लेकिन 4 महीना पहले टिकट बुक करेंगे तो क्या करेंगे, अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी रास्ता में। अब तो क्या करते, थर्मस चाह ना बढ़िया मिल जाती, चाह काफी खो बढ़िया बढ़िया व्यवस्था, 4 महीना पहले तैयारी। लेकिन वह यात्रा आपकी कैंसिल हो सकती है, लेकिन जो यात्रा एकदम पक्की है, जाना ही जाना है, आया है तो जाएगा, यात्रा एकदम कन्फर्म है, तो उसके लिए भी कुछ तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कहते हैं वही तैयारी करने के लिए यह है भागवत की कथा। भागवत की कथा हमें मरना सिखाते, मनुष्य को कैसे मरना चाहिए। राम कथा हमें जीना सिखाती है, भागवत कथा हमें मरना सिखाती है कि अंत समय में सबको यहाँ से जाना है, सबको छोड़ देना है। यात्रा करते समय जितना टिकट लिए है उतना यात्रा करेंगे, उससे आगे यात्रा करने चाहेंगे तो काले कोट वाले आएंगे, जबरदस्ती उतार देंगे कि नहीं उतार देंगे। वैसे है मानव रूपी यात्रा, उतना ही आप कर सकते हैं जितने आपका पुण्य का टिकट है, नहीं तो काले कोट वाले यमराज के दूत आएंगे और जबरदस्ती यहाँ से लेकर चले जाएंगे। मानव की इच्छाएं पूर्ण हो गई तो स्वर्ग हो गया, इच्छाएं बची हैं तो फिर इस धरती पर आना पड़ेगा। इच्छाएं जो हैं इन्हीं को समाप्त करना है। सुखदेव बाबा जी ने कहा, राजन नाचने लगे, कहा वे शरीर मरे तो मरे, मैं मर नहीं सकता हूँ, अब इस घर का मुझे त्याग कर देना है। लेकिन श्राप मिला था 7वें दिन तक्षक आएगा, तक्षक ने स्पर्श किया है, शरीर तो पहले से ही निकल गई। प्रेम तो बोले गोविंद भगवान की। आगे चलकर जन्मेजय जी ने सर्प यज्ञ किया है, जो सर्प यज्ञ किया है सर्पों की आहुति देने लगे। बाद में ये कथाएं अब आपको देवी भागवत पढ़ना पड़ेगा। देवी भागवत में सुखदेव बाबा जी का विवाह भी हुआ है, पुत्र भी हुए हैं, शेष चर्चाएं आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आप लोगों ने बड़ी ईमानदारी से कथा सुने। अच्छा, जब कथा सुने तो दक्षिणा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा, आप लोग कथा सुने हैं तो दक्षिणा लगता है कि नहीं लगता है? ईमानदारी से बताओ, है लगत? अच्छा जी, लगत है। अच्छा, तो दक्षिणा देंगे कि नहीं देंगे? दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा सब
ईमानदारी से बताना प्यारे, हर कथा, मैंने पूर्व ही निवेदन किया था, हर कथा सत्संग नहीं हो सकती है। हर कथा को सत्संग मान लिया जाए तो हर कथा सत्संग नहीं होगी। सत्संग माने होता है सत चीजों से राग और असत चीजों से वैराग उत्पन्न हो जाए, उसी का नाम सत्संग है। सत चीजों से राग, असत चीजों से वैराग। कहा इस सत और असत है क्या? मैया पार्वती जी को बाबा भोलेनाथ जी बता रहे हैं अपना अनुभव। कहा इस जगत में हे पार्वती मेरा अनुभव यह कहता है कि सत क्या है। अनुभव अपना हुआ कहूँ मैं, अनुभव अपना हुआ कहूँ मैं, अनुभव अपना हुआ कहूँ मैं, अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कहा कि पार्वती मैं तुमको अपना अनुभव बता रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा ए बाबा कहिए तो मैं आपको अपना अनुभव बता दूं। भोलेनाथ जी ने कहा हे देवी तुम्हारा अनुभव क्या कहता है? हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हुए जो आगे चलकर, जब देखिए भगवान शिव से पार्वती जी आज आगे जा रही हैं अपना अनुभव बताते हुए। यही दशा हुई जिस समय कबीरदास जी, हमारे यहाँ 3 महान कवि एक ही बार में हुए। कबीरदास जी से आगे कमाल जी भी गए हैं आगे चलकर। कब? जब एक दिन चलती हुई चकिया को देखकर, बड़ी सुंदरी कथा है, गोविंद की लीला। हमारे यहाँ 3 महान कवि एक ही बार हुए। 3 महान कवि एक बार हुए। राम नाम महिमा है, आप लोग जानिए भगवत नाम लेने की क्या महिमा है, क्या परंपरा है। 3 महान कवि और तीनों कमठ इसी काशी में बताया गया। तुलसीदास जी, कबीरदास जी और सूरदास जी एक समय के कवि और तीनों कमठ इसी काशी में। प्रमाण के तौर पर गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक छप के आती है जिसका नाम है ज्ञान वैराग्य। दृष्टांत नंबर 2 राम नाम महिमा, दृष्टांत नंबर 2 कथा लिखी गई। महाराज बीकानेर जी को कुष्ठ रोग हुआ, बहुत डॉक्टर आए लेकिन कुष्ठ रोग ठीक नहीं कर पाए। तब लोगों ने कहा विद्वानों की नगरी, महाराज विद्वानों से सलाह कीजिए। विद्वानों ने गणित करके बताया, कहा महाराज आगामी 6 जन्मों तक रोग रहेगा, एक जन्म में ठीक होने वाला नहीं। कहा तब? कहा एक उपाय है, आप विधि विधान के साथ संन्यास ग्रहण करें और गंगा जी में अपने प्राणों की आहुति दे दें तो आगामी 6 जन्मों का कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। महाराज विचार करते हैं कि अभी जीवन को लेकर जीने से अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूं। चल दिए गंगा जी की ओर। तो रास्ते में सबसे पहले कबीरदास जी की कुटिया पड़ी। राम नाम ही मंत्र लिया था कबीरदास जी ने। कब? जब स्वामी रामानंदाचार्य जी पहली बार काशी में पधारे तो बड़े बड़े साधु संत महान दिगंत लगे हुए थे लाइन में दर्शन करने के लिए। उसी लाइन में कबीरदास जी लगे कि हम महात्मा जी के दर्शन कर लें। 3 दिन लाइन में खड़े रहे लेकिन स्वामी जी के दर्शन नहीं पाए। तब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा, स्वामी रामानंदाचार्य जी से ही ग्रहण करूंगा। दिनचर्या देखिए, उठते कितने बजे है, क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं। तब लाइट की व्यवस्था नहीं थी। गंगा में स्नान करने के लिए स्वामी जी जा रहे थे और उसी गंगा के तट पर सीढ़ियों पर जाकर कबीरदास जी लेट गए। स्वामी जी पहुंचे और जिस समय कबीरदास जी के सिर पर अपना चरण रखा है उनके मुख से निकला राम राम। कबीरदास जी ने कहा मिल गया मिल गया मिल गया। आए कबीरदास जी, बड़ा सा बोर्ड लगाए कबीर चौरा में। कहा रामानंद जी का कृपा पात्र शिष्य कबीर। शिष्यों ने जाकर सूचना दिया कि गुरुदेव आपने कबीरदास जी को मंत्र दिया। गुरुजी ने कहा मैंने तो मंत्र नहीं दिया भाई, कान तो नहीं फूंका, लाउड स्पीकर वाला मंत्र हो गया हो तो नहीं जानते हैं। कहा आपने मंत्र नहीं दिया क्योंकि मंत्र 2 व्यक्तियों के बीच में दिया जाता है, तीसरा वहां न हो। 2 के अलावा तीसरा न सुन पावे मंत्र। गोविंद की लीला। कहा मैंने तो मंत्र नहीं दिया। कहा बड़ा सा बोर्ड लगा, वो भी लिखा हुआ है कृपा पात्र शिष्य। कहा अच्छा।
जाओ कबीरदास जी को बुला कर लाओ। दो साधु गए, कहा ए कबीर चलो तुमको स्वामी जी बुला रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं मंत्र का जप कर रहा हूं। साधु है, कहा भी मंत्र का जप करें, उनके पास समय नहीं है। कहा उनके पास समय नहीं, कहा नहीं। कहा तो कोई बात नहीं है। थोड़ी देर और व्यतीत हुआ, दुई साधु गए, कहा ये कबीर चलो तुमको स्वामी जी बुला रहे हैं। कहा मेरे पास समय नहीं, मैं मंत्र का जप कर रहा हूं। तीसरी बार दो तीन मोटे तगड़े साधु गए और कबीरदास जी को उठाए और अपने कंधे पे लादे और लिया स्वामी जी के सामने पटक दिया। स्वामी जी ने पूछा, ए कबीर मैंने तुमको मंत्र दिया? कहा हाँ गुरुदेव आपने दीक्षा दिया। कहा कब दिया, कहां दिया, क्या दिया, उसका प्रभाव क्या? चार प्रश्न किया है स्वामी जी ने। कहा कब दिया, कहां दिया, क्या दिया, उसका प्रभाव क्या हुआ? कबीरदास जी ने कहा, हे गुरुदेव आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी इन मूर्खों को आप बताना चाहते हैं तो जान लीजिए। ब्रह्म बेला मुहूर्त में गंगा जी के पवित्र पावन तट पर वही मंत्र दिया जिसको जपने के बाद भगवान भोलेनाथ जी काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं, वही महामंत्र दिया। कहा प्रभाव क्या हुआ? कहा ए स्वामी जी 3 दिन लाइन में लगा रहा लेकिन आपका दर्शन नहीं पाया, उसी मंत्र का जप किया। आज साधु संतों के कंधों पर चढ़कर मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूं। ये राम नाम की महिमा है। राम नाम की जितनी महिमा गाई जाए। बीकानेर जी महाराज जा रहे थे, रास्ते में कबीरदास जी की कुटिया पड़ गई। जब कबीरदास जी कुटिया पड़ी तो कबीरदास जी घर पे नहीं तो उनके बेटा कमाल जी थी। कहीं बाहर बाजा गाजा क्यों बज रहा है? शिष्यों ने बताया, कहा स्वामी जी जा रहे हैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए, उनके पास रोग हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, आगामी 6 जन्म तक रहेगा। कमाल जी ने कहा उनको बुला लो। शिष्य गए, महाराज बीकानेर जी से प्रार्थना किया कि आपको कमाल जी बुला रहे हैं। महाराज जी विचार करते हैं मैं अपने प्राणों को त्यागने ही जा रहा हूं, उनको एक संत का दर्शन ही करता चलो। इसी विचार से लौट पड़े। कमाल जी ने गाय गोबर से जमीन लेपन कर दिया। स्वामी जी राजा जी को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद कमंडल से जल लिया। बोले राम 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 3 बार जल राम कह के जल का छींटा मारा, रोगोवई गायब हो गया। महाराज जी नाचने लगे, चरणों पर गिर पड़े। कहा सिद्धि है तो कमाल जी में है, 3 बार राम कह के कुष्ठ रोग दूर कर दिया। अब कबीरदास जी लौटे। अब जब लौटे तो कमाल ये बड़े प्रसन्न हैं, अब नाच रहे हैं, इतना बड़ा काम किया था, बिना पूछे पिताजी को सब वृत्तांत बता दिया। पिताजी सोचते हैं कि इनको समझाऊंगा कि 3 बार राम कहने क्या जरूरत है, कई बार राम कहे होते। ये 3 बार तुमने राम कह दिया तो हमारी बात मानेगा? जब पुत्र, चाणक्य जी ने लिखा है, जब पुत्र समानता का हो जाए, बराबरी का हो जाए तो उससे मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। डांटना नहीं चाहिए, उसको समझाना चाहिए मित्र की तरह। उसको समझाते, कहा बेटा एक काम करो, एक पत्र मैं लिख कर देता हूँ, इसी का उत्तर जाओ लेकर आओ तुलसीदास जी के पास। पत्र लिखा कि बूढ़ा बंत कबीर का और उपजे निपूत कमाल और 3 बार जे राम कही कुष्टी की ओ बहाल। पत्र दे दिया, कहा ले जाओ उत्तर लेकर आओ। कमाल जी पत्र लेकर के गए, तुलसीदास जी को दिया। तुलसीदास जी पत्र को कहा बेटा इसका उत्तर मैं कल दूंगा, आज रुक जाओ। पूरे काशी नगरी मुनादी करा, कहा जितने कुष्ठ रोगी हैं सब हमारे आश्रम पर जुटे, कल सबका कुष्ठ रोग दूर होगा। 1000 कुष्ठ रोगी जुटे। उस समय तुलसीदास जी में जो सिद्धि थी केवल 500 कुष्ठ रोगियों तक ही थी। 2 लाइन लगवा दिया, कहा 500 आज ठीक होंगे, 500 कल ठीक। कमंडल से जल लिया, बोले राम जल का छींटा मारा, 500 कुष्ठ रोगी कई बार में ठीक हो गए। कमाल चरणों पर गिर पड़े। एक कुष्ठ रोग ठीक करने के लिए 3 बार राम कहा। सिद्धि है तो तुलसीदास जी ने कई बार राम कहे, 500 ठीक हो गए। आए अपने पिताजी से बताए, कहा पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कहा क्या हुआ? कहा एक कुष्ठ रोगी को ठीक करने के लिए मुझे 3 बार राम कहना पड़ा। सिद्धि है तो तुलसीदास जी में है जो 1 बार राम कहा कि 500 कुष्ठ रोगियों को टिका दिया। कहा बेटा वो भी अभी बहुत पीछे हैं। कहा क्या हुआ? कहा 1000 नहीं 1 लाख जुटे होते तब ठीक हो जाते, तब राम नाम की महिमा थी। राम नाम की महिमा 500 कुष्ठ रोगियों पर टिका दिया। एक काम करो बेटा, एक पत्र लिख कर देता हूँ, जाओ इसका उत्तर सूरदास जी के पास से लेकर आओ। दोहा लिख कर दिया। कहा 500 कुष्ठी राम कही
और तुलसी की ओ बहाल, और कौड़ी के बदले बिका राम यमोलक लाल। आज 500 कुछ रुपयों को राम नाम की महिमा टिक गई है महाराज। सूरदास जी के पास जब कमाल जी पत्र लेकर पहुंचे तो कमाल जी से कहा कि बेटा तुम पत्र पढ़ के बताओ, हमको तो आंख से दिखाई नहीं पड़ता, तुम्हारे पिताजी ने क्या लिखा है पत्र पढ़ के बताओ। कमाल जी ने पत्र खोला, लिखा था 500 कुष्टी राम कहे तुलसी की ओ बहाल, कौड़ी के बदले बिका राम यमोलक लाल। सूरदास जी ने कहा एक काम करो बेटा, चले जाओ गंगा जी किनारे, उधर से एक लाश बहती हुई आ रही है और उसको उठाकर लेकर चले आओ। अब कमाल जी लगे विचार करने, छोड़ के पत्र दिया नहीं, पढ़ाई भी नहीं, आंखें दिखा और गंगा तक का हाल बतावत है। मन में विचार करते करते जब गंगा जी किनारे पहुंचे थे, उधर से लाश बहती हुई आ रही थी। लाश को कंधे पर उठाए और लेकर पहुंचे। सूरदास जी ने गाय के गोबर से जमीन लेपन करा दिया, मुर्दे को लिटा दिया, कमंडल से जल लिया। बोले रा मुर्दा हिलने लगा, बोले माँ जल का छींटा मारे राम राम का मुर्दा खड़ा हो गया। कमाल जी ने कहा कि सिद्धि है तो सूरदास जी में, अबे तो हमसे रोग ठीक करते रहे, राम नाम में औषधि है कि मुर्दा जिंदा हो सकता है। आए पिताजी से कहा कि पिताजी मुझसे भूल हो गई, कठिन तपस्या किया है, अंततो गत्वा। कबीरदास जी से आगे कमाल जी गए हैं। प्रमाण के तौर पर देखिए प्यारे, एक दिन प्रातः कालीन बेला में कबीरदास जी देखते क्या है कि एक बुढ़िया जो है चकरी चला रही है। अब चलती हुई चकिया को देखकर कबीरदास जी रोने लगे कि चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी रोने लगे। कमाल जी ने पूछा कि पिताजी प्रातः कालीन बेला में आप रो क्यों रहे हैं? कहा चकैया देख रहे, उसी को देखकर मैं रो रहा हूं। हाँ चकरिया में ऐसा क्या लगा हुआ है जो रोने की विषय है? कहा तुम देख नहीं रहे हो, जब चकरी डोल रही है तो उसमें जितने अन्न डाले जा रहे हैं सब पीसे जा रहे हैं। जब जांत में सारे अन्न पीसे जा रहे हैं तो क्या होगा? पिसान बन के निकल रहे हैं। तो जब परमात्मा का जाता चलेगा आकाश और पृथ्वी, तो जितने मनुष्य सब इसमें पीसे जाएंगे, कोई साबित नहीं बचेगा कि चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए। और दुई पटन के बीच में साबित बचान कोई। आज परमात्मा का जाता है आकाश और पृथ्वी चलेंगे तो सभी उसमें पीछे जाएंगे, इसी को सोचकर मैं रो रहा हूं। कमाल जी नाचने लगे। कहा पिताजी आप ध्यान से चकरिया नहीं देख रहे हैं क्या? जांत को आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं क्या? कहा क्या बात है बेटा? कहा जहां जतवा डोल रहा है किसके सहारे चल रहा है? उसमें कील लगी हुई, उन्हीं कील के सहारे जतवा घूम रहा है। और जवान अन्न छटक कीली के पास चला जाए, जाता चाहे 100 दाएं घूमे फिर उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। तो जो ये जाता परमात्मा का, इसमें भी एक कील है कि राम नाम एक कील है। जो राम नाम के सहारे रहेगा, ये जाता 100 दाएं घूमे उसका भी बाल भी बांका नहीं हो सकता है। प्यारे राम नाम शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। गोविंद की लीला हर कथा सत्संग नहीं हो सकती है। मैया पार्वती भी भगवान भोलेनाथ जी से कहते कि मैं अपना अनुभव बताऊं बाबा। कहा अपना अनुभव बताओ पार्वती। कहा मेरा अनुभव ये कहता है कि परमात्मा सत है कब तक, जब तक उसके साथ यह असत रूपी संसार लगा हुआ। जिस दिन यह असत रूपी संसार नहीं होगा उसी दिन कोई सतरूपी परमात्मा को जान नहीं पाएगा। कहा कैसे? कहा जैसे धान होता है, धान में भूसी क्या है? असत। उसका छिलका क्या है? असत। और चावल क्या है? सत। लेकिन अषाढ़ में पानी बरसाए ले जाए 10-20 कुंटल चावल छिड़क दे, कोई जामिनेशन होगा? कहा चावल सत है कब तक? जब असत रूपी छिलका लगा हुआ है तब तक। उसी प्रकार से परमात्मा सत है कब तक? जब तक असत रूपी संसार लगा हुआ है। यह असत रूपी संसार नहीं, कोई परमात्मा को जान नहीं सकता है। तो असत रूपी संसार ही रहेगा। लेकिन असत रूपी संसार में भी कुछ असत चीजें हम जबरदस्ती अपने ऊपर लादे हुए हैं। वो असत चीजें क्या है? अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप अपने बेटे को हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, एलएलबी, एलएलएम करा दिया।
आपका पढ़ा लिखा बेटा माघ मेला में चला जाए या रेलवे स्टेशन पर चला जाए, लिखा हुआ है पुरुष प्रसाधन, लिखा हुआ है स्त्री प्रसाधन, पुरुष और स्त्री का चित्र भी छपा हुआ है, फिर भी आपका पढ़ा लिखा बेटा स्त्री प्रसाधन में चला जाता है तो आप उसको पढ़ा लिखा मानेंगे, मूर्ख मानेंगे? ईमानदारी से बताओ। फिर तो समझिए, आपने पढ़ाया लिखा, लिखा हुआ है पुरुष प्रसाधन, लिखा हुआ है स्त्री प्रसाधन, पुरुष और स्त्री का चित्र भी छपा हुआ है, फिर भी आपका पढ़ा लिखा बेटा स्त्री प्रसाधन में चला जाता है तो आप उसको पढ़ा लिखा मानेंगे, मूर्ख मानेंगे? मूर्ख मानेंगे ना? हम तो कहा मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, लिखा हुआ है तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है, इसको खाने के बाद कैंसर होता है, चित्र भी छपा हुआ है, फिर भी ठोक ठोक के लोग खाए जा रहे हैं तो आप उनको पढ़ा लिखा मानेंगे, मूर्ख मानेंगे? हाँ, मूर्ख मानेंगे ना? मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। गोविंद की लीला, जब कथाओं में बैठने के बाद मनुष्य ऐसी असत चीजों का परित्याग करता है तब कथाएं सार्थक होती हैं। नहीं तो एक कान से कथा सुने, कान से निकाल दे कथा सुनने से कोई लाभ। जब मनुष्य अपने जीवन काल में परिवर्तन लाता है, बुराई हर मनुष्य के अंतःकरण में है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। हर मनुष्य के अंदर बुराई बैठी हुई है, एक बुराई का मनुष्य को कथा में बैठने के बाद त्याग करना चाहिए, अपने मन से त्याग कर देना चाहिए। इस कथा को मैंने सुना, ये बुराई आज मैं त्याग कर रहा हूँ, चाहे वो तंबाकू खाने की हो, चाहे मदिरा सेवन की हो, या कोई अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार की हो, उसका मनुष्य को त्याग करना चाहिए। यह दक्षिणा अवश्य दिए, वैसे तो जान रहे हैं कि आप लोग दक्षिणा लेके आए तो चढ़ाई करेंगे, बिना चढ़ाए नहीं जाएंगे, लेकिन हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक असत चीजों का परित्याग करे तब कथाएं सार्थक होती हैं। 2 मिनट आप सब प्रेम से व्यास जी पूजन कराएंगे सुखदेव भगवान का, सुखदेव भगवान यहाँ पर पदार्पण करेंगे, तब हम गया महात्मा की ओर चलेंगे। भाव के साथ 2 बार भगवान का नाम लेते हुए मुख्य यजमान आ जाए।